सोचो एक ऐसी दुनिया जहां पे ना ही तो ब्रिजेस हो और ना ही ये स्मार्टफोन और ना ये यूट्यूब। बहुत ही पिछड़ी हुई दुनिया लगेगी ना, तो हाँ ये पॉसिबल है बिना इंजीनियर के। तो हाय एवरीवन, मैं कुंदन और बिना इंट्रो के मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ क्योंकि मैं आज किताबों से हटकर कुछ ऐसे 10 पॉइंट इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो कि तुम शायद फर्स्ट बार सुनोगे और ये फैक्ट्स तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस फैक्ट से अवेयर होना, चाहे तुम टेक्निकल स्टूडेंट हो या फिर नॉन टेक्निकल, ये फैक्ट्स तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ एक बहुत ही छोटा एक गाँव की राजू की कहानी से। एक गाँव में एक राजू था जो कि मोबाइल को बार बार चार्ज कर रहा था। हर 2 महीने पर उसका चार्जर खराब हो जा रहा था। बार बार उसके पेरेंट्स थक जा रहे थे उस चार्जर को खरीदते खरीद। फिर एक दिन राजू ने डिसीजन निकाला कि अब मैं खुद इस चार्जर को रिपेयर करूंगा। अगले बार जब चार्जर खराब हुआ तो राजू ने उस चार्जर को पूरे तरीके से खोलकर और उसमें अपने दिमाग लगाकर और उसको बनाने का कोशिश किया। एक बार फेल हुआ, फिर दूसरे बार में भी वह फेल हुआ और फिर वह तीसरे बार में चार्जर वर्क कर गया। तब राजू ने एक बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस फील किया कि इंजीनियरिंग का मजा केवल किताबों तक नहीं, उसको इम्प्लीमेंट कर और प्रॉब्लम को सोल्व करने में है। और वह आज एक राजू एक एरोस्पेस इंजीनियर है जिसकी कहानी एक छोटे सी चार्जर से शुरू होती है। इस वीडियो में तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा जिसको सुनने के बाद शायद तुम बहुत ज्यादा आश्चर्य हो जाओगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर में बात करूंगा कि इंजीनियरिंग का सच। इंजीनियरिंग का सच क्या है? तो देखो, यह इंजीनियरिंग एक ऐसा माइंडसेट होता है, यह एक ऐसा क्रिएटिविटी होती है जहां जो कि बहुत ही यूनिक वे में प्रॉब्लम को सोल्व करता है। तुम्हारे पास में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, वह एक ऐसा स्ट्रैटेजी अपनाता है, एक ऐसा स्ट्रैटेजी को इनोवेट करता है जिसके कारण वो बहुत सारे प्रॉब्लम को बहुत कम समय में बहुत अच्छे से सोल्व कर पाए। ये इंजीनियरिंग का एक बहुत ही सच फैक्ट है। तो इस बात को तुम्हें समझना और जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद में इंजीनियरिंग में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं जैसे मैकेनिकल, ECE, CSE या फिर इलेक्ट्रिकल, AI। बहुत सारे ऑप्शन है इंजीनियरिंग में, जहां पे यदि तुम कार चलाते हो तो उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कमाल है। उसके बाद में पावर सिस्टम, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कमाल है। अब जमाना आ गया है चैट GPT का जो कि एक AI का कमाल है। और फिर यदि तुम एप्स और बहुत सारे वेबसाइट यूज करते हो तो ये CSC का कमाल है। तो इस प्रकार से तुम बहुत सारे अपने इंटरेस्टिंग जो भी ब्रांच है इंजीनियरिंग रिलेटेड उसको तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर उसके बाद में यदि अगले पॉइंट की बात करूं, इंजीनियरिंग का ह्यूमन लाइफ पर क्या इफेक्ट है, तो यदि तुम स्मार्टफोन यूज कर रहे हो या फिर मेट्रो ट्रेन, नेटफ्लिक्स, ये सभी चीजें इंजीनियरिंग का ही कमाल है। इसका करियर स्कोप केवल इंडिया में ही सीमित नहीं है, अब्रॉड ऑफ इंडिया में भी है, जो कि जॉब और अपना खुद का स्टार्टअप के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और इसीलिए इसका बहुत ज्यादा हाई डिमांड भी है। उसके बाद में यदि इसकी कॉलेज लाइफ और कल्चर की बात करूं तो इसका जो कॉलेज लाइफ होता है वो बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस का होता है। वो कोडिंग कंपटीशन हो या फिर फेस्ट हो या फिर कॉलेज वाली बहुत सारी फुल मस्तियां, यहाँ पे बहुत सारे इंटर्नशिप जिसमें बहुत ज्यादा मजा आता है। तो ये यहाँ से एक बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस निकलता है कॉलेज लाइफ से और इसके कल्चर से। फिर उसके बाद में यदि इंजीनियरिंग के लिए बहुत नेसेसरी जो स्किल हो सकते हैं तो कोडिंग या फिर टीम वर्क, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक ग्रेट लेवल का कम्युनिकेशन होना है। यदि तुम्हारे पास में किसी भी प्रकार का स्किल है, किसी भी प्रकार का नॉलेज है, तो उसको तुमको रिप्रेजेंट करने के लिए एक अच्छा कम्युनिकेट करना आना चाहिए। तो कम्युनिकेशन भी बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो बाद में क्रिएटिविटी, जिससे तुम नए नए चीजों को क्रिएट कर सकते हो, नए नए चीजों को इनोवेट कर सको, तो ये सभी स्किल बहुत ही मैंडेटरी है। उसके बाद में फेमस इनोवेटर, तो तुम अच्छे से जानते हो इलॉन मस्क जिसने टेस्ला को बनाया, सुंदर पिचाई जो कि गूगल के CEO है। फिर उसके बाद में APJ अब्दुल कलाम जो कि भारत के मिसाइल बने, ये सब के सब एक इंजीनियर ही थे। अगले सच के पॉइंट पर आऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट को एक मिसकंसेप्शन होता है, वो मिसकंसेप्शन कुछ इस प्रकार का होता है कि जो इंजीनियरिंग है वो केवल टॉपर ही करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। यहाँ पे एक बिलो एवरेज बच्चा भी यदि वह पैशनेट है अपने ब्रांच को लेकर तो वो अपने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा कर लेता है। उसके बाद में कोडिंग केवल CSC वाले ही करते हैं, कि बिल्कुल भी गलत है क्योंकि हर ब्रांच का अपना अलग अलग एक चरम है। मैं यदि अगले पॉइंट पर आऊंगा तो फ्यूचर ट्रेंड्स। अब जमाना आ गया है
AI रोबोटिक्स का, अब जमाना आ गया है IoT का। यदि तुम ऑफिस में हो या फिर कहीं पे भी हो तो तुम स्मार्टली अपने होम को यानी कि कंट्रोल कर सकते हो। मन चाहे तब तुम अपने घर के दरवाजे को ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। ये सब चीजें IoT के थ्रू ही पॉसिबल है। उसके बाद में ग्रीन एनर्जी जिसका बहुत अच्छा स्कोप है। फिर उसके बाद में डेटा साइंस जिसमें तुम बहुत सारे डेटा को यूज करके और यहाँ पे डेटा के साथ खेलकर एक बहुत ही यूनिक डेटा निकालते हो जो कि मीनिंगफुल होता है, जो कि बहुत अच्छे लेवल पर इसका डिमांड है। और ये सभी का बहुत ही अच्छा फ्यूचर तुम इसमें अभी स्टार्ट करते हो तो इसमें तुम बहुत अच्छा फ्यूचर में कर सकते हो, क्योंकि ये फ्यूचर स्टेबल है। अभी तक यदि इस वीडियो में बने हो तो 1 to 1 यदि मैं एक तुम्हें एडवाइस दूं कि इंजीनियरिंग में चैलेंज आएंगे, बहुत सारे चैलेंज आएंगे, बट यहाँ पे तुम्हें पैशन एंड पेशेंस ये दोनों से ही ग्रोथ मिलती है। तो ये इस बात पर तुमको बहुत अच्छे से सोचना होगा। तो बस इस वीडियो में इतना हूँ। मैं ये उम्मीद करूंगा कि तुम्हें ये सभी पॉइंट बहुत अच्छा लगा होगा, तुम्हें शायद मोटिवेट किया होगा। तो मैं तुम सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को अपने एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। इसमें से यदि कोई एक पॉइंट भी पसंद आया हो तो कमेंट करो। बस मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।